क्या आप जानते हैं फ्लटर का प्रोजेक्ट हम 3 तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। देखते हैं इस वीडियो में क्या है वो तरीके और कौन सा तरीका है आपके लिए बेस्ट। वीडियो में मिलेगा एक बोनस टिप जो बताएगा कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट होते ही VS कोड के साथ हमारे प्रोजेक्ट को ऑटोमेटिकली लॉन्च किया जाए। सबसे पहला और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट या पावर शेल। तो जिसके लिए हमें ओपन कर लेना होगा हमारा कमांड प्रॉम्प्ट या पावर शेल। उसके बाद हमें जाना है हमारे डिजायर्ड लोकेशन पे। तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ जी ड्राइव पे। उसके बाद मैं जा रहा हूँ फोल्डर में जिसका नाम है सीट। आप चाहे तो कोई भी ड्राइव या फोल्डर सिलेक्ट कर सकते हो, पर याद रखिए जिस फोल्डर या जिस ड्राइव पे अभी आप हो आपका प्रोजेक्ट उसी फोल्डर में क्रिएट होने वाला है। अब फ्लटर प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए आपको लिखनी है कमांड जो है फ्लटर। उसके बाद हमें देना है स्पेस। उसके बाद लिखना है क्रिएट। देन उसके बाद हमें लिखना है हमारे एप्लीकेशन का नाम। मैं आप लिख रहा हूँ ऑनलाइन अंडरस्कोर एग्जाम। देन हिट द एंटर बटन और आप देखेंगे कि आपका प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रहा है। ध्यान रखें ऐप के नाम में स्पेस मत देना। पॉसिबली सभी लेटर्स स्मॉल हो। शुरुआत हमेशा लेटर से हो। अंडरस्कोर का यूज़ हम कर सकते हैं और नाम मीनिंगफुल हो, जैसे कि इस पूरे स्मॉल लेटर में ऑनलाइन अंडरस्कोर एग्जाम या फिर पूरे स्मॉल लेटर में फूड अंडरस्कोर डिलीवरी। याद रखें कि ऑनलाइन एग्जाम सिंगल वर्ड जिसमें ओ कैपिटल या ई कैपिटल या फिर सिंगल वर्ड में फूड डिलीवरी में डी कैपिटल, इस तरह के नाम हमें अवॉइड करने हैं। सेकंड तरीका है VS कोड का टर्मिनल यूज़ करके। तो उसके लिए हमें ओपन करना होगा VS कोड और टर्मिनल ओपन करने के लिए हमें जाना है टर्मिनल मेनू में और हमें सिलेक्ट करना है न्यू टर्मिनल। यहाँ पे भी हमें जाना है हमारे लोकेशन पे। तो मैं जा रहा हूँ जी ड्राइव पे। उसके बाद हमारा फोल्डर कॉल्ड सीड और यहाँ पे भी हमें लिखनी सेम कमांड कॉल फ्लटर देन क्रिएट। उसके बाद स्पेस देखिए एप्लीकेशन का नाम। तो अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फूड अंडरस्कोर डिलीवरी। देन हिट द एंटर बटन और आप देख सकते हैं कि फ्लटर हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा है। तीसरा और सबसे सिंपल तरीका है VS कोड का कमांड पैलेट यूज़ करके। कमांड पैलेट को एक्सेस करने के लिए हमें प्रेस करना होगा कंट्रोल बटन देन शिफ्ट को और दबाना है P को। तो ये होगा हमारा कमांड पैलेट ओपन, या फिर आप मेनू में जाके भी ओपन कर सकते हो। इसके लिए आप जा सकते हो व्यू मेनू में और आपको एक ऑप्शन मिलेगा कमांड पैलेट। तो कमांड पैलेट में हमें सर्च करना है न्यू प्रोजेक्ट को। इस पर क्लिक करने के बाद VS कोड आपको पूछेगा अलग अलग ऑप्शन। उसमें से हमें सिलेक्ट करना है एप्लीकेशन को। जैसे ही हम सिलेक्ट करते हैं ये हमें पूछेगा कि हमारा प्रोजेक्ट कहाँ पे सेव करना है। तो मैं ऑब्वियसली इसको सिलेक्ट करके दे रहा हूँ सीड फोल्डर। तो हमें अब सिलेक्ट करना है इस फोल्डर को। देन सिलेक्ट करने के बाद अब हमें पूछ रहा है कि हमारा एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो मैं इसे दे रहा हूँ एप्लीकेशन नाम लेट्स से टेस्ट अंडरस्कोर APP। देन हिट द एंटर बटन और ये हो गया हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट। साथ ही में आप ऑब्जर्व करेंगे कि प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया और हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन भी हो जाएगा। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब हमने प्रोजेक्ट को VS कोड के कमांड पैलेट से बनाया तो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट भी हुआ और हमारा प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली VS कोड में ओपन भी हो गया। तो क्या ये चीज़ पॉसिबल है यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट या VS कोड का टर्मिनल में? यस ऑफकोर्स पॉसिबल है। तो सबसे पहले देखेंगे कैसे ये हम कर सकते हैं हमारे कमांड प्रॉम्प्ट में। तो लेट मी क्लोज दिस VS कोड। तो ये है हमारा कमांड प्रॉम्प्ट। तो सबसे पहले देखेंगे सिंपल तरीका यूजिंग दी 3 डिफरेंट स्टेप। तो सबसे पहली स्टेप है कि हमें बनाना होगा हमारा प्रोजेक्ट, ऑब्वियसली जो हम बना चुके हैं ऑनलाइन अंडरस्कोर एग्जाम। तो सेकंड स्टेप है उस फोल्डर में जाओ, मतलब हमें लिखना है CD ऑनलाइन अंडरस्कोर एग्जाम। उसके बाद हमें लिखना है कोड स्पेस देके लिखना है डॉट, हिट द एंटर बटन एंड यू कैन सी VS कोड ओपन हो जाएगा और हमारे प्रोजेक्ट को ऑटोमेटिकली लॉन्च भी कर देगा। आप देख सकते हैं हमारा प्रोजेक्ट हो गया ऑटोमेटिकली ओपन। लेकिन ये हो गया थोड़ा लॉन्ग कट। अब देखते हैं हम इसका शॉर्टकट। तो इसके लिए लेट मी इरेज दी कमांड प्रॉम्प्ट, मतलब मैं इसे क्लियर कर रहा हूँ। सो लेट्स राइट CLS। सो शॉर्टकट के लिए हम एक काम कर सकते हैं, हमें लिखना होगा कमांड फ्लटर क्रिएट। देन उसके बाद हमारे एप्लीकेशन का नाम लेट्स से मैं यहाँ पे दे रहा हूँ APP name1, ओके जस्ट सिंपल नेम। देन उसके बाद हमें लिखना है एंड, जो है लॉजिकल एंड। अगर लॉजिकल एंड में आपको एरर आ रहा है तो यू कैन यूज सेमीकोलन। उसके बाद हमें लिखना है कोड और हमारे एप्लीकेशन का नाम। ओके याद रखिए मैं यहाँ पे डॉट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम जो है APP_name1। हिट द एंटर बटन एंड यू कैन सी द मैजिक
कि हमारा एप्लीकेशन क्रिएट भी हो जाएगा और साथ ही में VS कोड ओपन होके ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन उसमें लॉन्च भी हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमारा एप्लीकेशन app_name1 यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब देखेंगे कैसे ये पॉसिबल है हमारे VS कोड के टर्मिनल में। तो सबसे पहले ओपन करेंगे टर्मिनल को और थोड़ा इसे बड़ा करने दीजिए। ओके, तो सबसे पहले मुझे जाने दो मेरे डिजायर्ड लोकेशन पे। तो मुझे यहाँ पे बैक आना है, तो आई विल राइट cd डॉट और एक डायरेक्ट मुझे बैक आना है। तो आई एम नाउ इन सीड फोल्डर। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फ्लटर देन क्रिएट, हमारे एप्लीकेशन का नाम से आई विल राइट हियर app_name2। अब मैं यहाँ पे दे रहा हूँ सेमीकोलन, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे एंड काम नहीं करने वाला। उसके बाद हमें लिखना है कोड, ऑब्वियसली हमारा एप्लीकेशन का नाम जो है app_name2। लेकिन यहाँ पे एक कैच है जिसके लिए आपको वेट करना होगा। जैसे मैं एंटर बटन प्रेस करता हूँ, ऑफकोर्स एप्लीकेशन बन जाएगा, VS कोड में ये लॉन्च भी हो जाएगा। लेकिन कैच ये है कि ये दूसरा VS कोड का इंस्टेंस ओपन करेगा। जस्ट वेट, आपको समझ में आएगा दूसरा इंस्टेंस का मतलब क्या है। इसका मतलब मेरे पास दूसरा VS कोड चालू हो जाएगा और उसमें ये प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि मेरे पास अभी 2 VS कोड ओपन है, एक जो पहला जिसमें हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन ओपन था, और ये दूसरा VS कोड ओपन हो गया इसमें हमारा जो एप्लीकेशन है अभी app2 ये ओपन हो गया। अब देखेंगे कैसे हम VS कोड के सेम इंस्टेंस में एप्लीकेशन क्रिएट करके उसे ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जाना है हमारे टर्मिनल मेनू पे और हम जाएंगे हमारे डिजायर्ड लोकेशन पे। सो उसके लिए हम आएंगे cd डॉट देन अगेन cd डॉट देन यहाँ पे हमें लिखना है फ्लटर क्रिएट, हमारे ऐप का नाम। सो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ app_name3। देन हमें लिखना है यहाँ पे सेमीकोलन। उसके बाद हमें लिखना है कोड, और मैं यहाँ पे दे रहा हूँ एक फ्लैग जो है -r। -r का मतलब है कि VS कोड को हम करें कि आपको इसी इंस्टेंस को रीयूज़ करना है, दूसरा इंस्टेंस क्रिएट नहीं करना है। और उसके बाद हमें लिखना है हमारे ऐप का नाम, तो वो है हमारा app_name3, मतलब ये हमारे फोल्डर का नाम। हिट द एंटर बटन और आप देखेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट भी हो जाएगा और इसी सेम VS कोड के इंस्टेंस में ये प्रोजेक्ट ओपन भी हो जाएगा। या होप यू अंडरस्टूड, ये हो गया हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन। अब रहा सवाल आपके लिए कौन सा तरीका बेस्ट है। तो देखो यार, तीनों तरीके अपनी अपनी जगह सही है और तीनों का अपना अलग अलग कंफर्ट स्टाइल है। एक्चुअली सभी फ्लटर क्रिएट कमांड पे ही बेस्ड है। जी हाँ, VS कोड का कमांड पैलेट इंटरनली फ्लटर क्रिएट कमांड को ही यूज करता है। कमांड प्रॉम्प्ट या VS कोड के टर्मिनल में अगर हम फ्लटर का प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो वहाँ पे हमें कस्टम पैकेज नेम लिखने का चांस मिलता है, लेकिन VS कोड के टर्मिनल में हमें ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। और कस्टम पैकेज मैटर करता है जब हम एप्लीकेशन को प्रोडक्शन लेवल के लिए या फिर इंडस्ट्री लेवल के लिए यूज़ कर रहे हो तो। अब ये पैकेज क्या होता है, कस्टम पैकेज क्या होता है, क्यों हमें पैकेज यूज़ करना चाहिए, इसकी ज़रूरत क्या है, ये सब हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ एक चीज़ क्लियर है, अगर आप बिगिनर हो या स्टूडेंट हो जो फ्लटर को सिर्फ डेमो एप्लीकेशन या प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर रहे हो तो आप कमांड पैलेट का यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप थोड़ा प्रोफेशनल बनना चाहते हो तो यू कैन गो फॉर कमांड प्रॉम्प्ट। और मैक्सिमम डेवलपर्स जो है वो VS कोड का टर्मिनल ज़्यादा प्रीफर करते हैं। आप कौन सा तरीका यूज़ करते हो कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और आगे सीखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए।